यहाँ तो आपको शंखनाद सुनाई दे रहा है और ये शंखनाद है स्वास्थ्य का, सुख का, शांति का, समृद्धि का, यम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि का, आत्म संयम योग का। ये शंखनाद है योग का, आयुर्वेद का, सनातन धर्म का, एक सात्विक जीवन शैली का। और यहाँ तो चारों तरफ आप देख रहे हैं पॉजिटिव वाइब से मिलते हैं। यहाँ पेड़ पौधे वनस्पतियाँ सब कितनी शांति देती हैं और लोगों के जीवन में इतनी विकृतियाँ, इतने विकार भर गए हैं, इतना अंधकार आ गया है कि लोगों की जिंदगी ही दुख से भर गई है। और इस दुखों भरी जिंदगी को कहाँ से सुख मिलेगा, कहाँ से शांति मिलेगी, कहाँ से आनंद मिलेगा? ये तो है पतंजलि वेलनेस, ऐसे योगग्राम, निरामयम और ये सारे अनुष्ठान हमने जन कल्याण के लिए बनाए। यहाँ तो चारों तरफ से पॉजिटिव वाइब्स मिलती है, सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, सकारात्मक भाव चेतना से आप आप्लावित हो जाते हो। और संसार में हो क्या रहा है? चारों ओर शत्रु घात लगाए बैठे हैं। चारों ओर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, चारों तरफ बीमारियां और बुराइयों से लोग घिरे हुए। और नए लुटेरे, नए आक्रांता, नए शत्रुओं ने मनुष्यों को ऐसे घेर लिया। पहले तो जाहिर तौर पर कुछ शत्रु कहे जाते थे कि भाई ये हमारे दुश्मन हैं, ये हमारे एनिमी, बैरी हैं। लेकिन आजकल एक नए शत्रुओं की जमात ने लोगों को घेर लिया है। एक जमात आती है, बच्चों को दबोच लेती है। बच्चों के किड्स के लिए वीडियो बनाते हैं, किड्स के लिए अलग अलग प्रकार की फिल्में बनाते हैं, रील्स बनाते हैं। बच्चों के कंप्यूटर गेम्स, मोबाइल से लेकर टीवी से लेकर के एक कार्टून और पता नहीं क्या, बच्चों को अलग तरह से उलझा रखा है, जवानों को अलग तरह से उलझा रखा है, विवाहित लोगों को अलग तरह से उलझा रखा है, जो अविवाहित है उनको अलग तरह से उलझा रखा है। सारी दुनिया में एक उलझन है, एक गफलत है। यहाँ तो हमारे स्वास्थ्य साधक आए हुए हैं, पीछे गौ माता है। थोड़ा भाई गौ माता का भी दर्शन करो और आनंद करो। देखो पीछे गौ माता है, वह हमारे महेंद्र जी और सब सेवा में लगे हैं। और यहाँ ये चारों तरफ जो है स्वास्थ्य का एक नया संसार है। सनातन धर्म का, योग का, आयुर्वेद का ये महातीर्थ है। यहाँ पर तो एक अलग प्रकार की जिंदगी लोग जी रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा था, बच्चों को, जवानों को, बुजुर्गों को ऐसे लोगों ने घेर रखा है, ऐसे अपने क्रूर पाशों में जकड़ रखा, अपनी कठपुतलियां बना रखा, उसको उनको कंज्यूमर बना रखा है। और ये नए लुटेरे, नए आक्रांता, नए सारे के सारे शत्रु, इन सारे शत्रु दलों से हमको अपने आप को उभारना है। कैसे? योग से, आयुर्वेद से, अध्यात्म से। ओहो, पहले कहेंगे अब तुम एडल्ट हो गए हो, अब बीड़ी पियो, सिगरेट पियो, शराब पियो, अब तो ग्लैमर का मजा लो और थोड़ी देर का मजा ज़िंदगी भर की सदा, थोड़ी देर की खुशियाँ ज़िंदगी भर का गम। बहुत बुरी हालात है लोगों के। और इन बुरे हालातों में इस कदर लोग उलझ गए कि अपनी ज़िंदगी ही तबाह कर बैठे। अब एडल्ट हो गए हो, अब तुमको फ्रीडम है। अच्छा, बच्चों को भी ऐसे सिखा देते हैं, बच्चों के दिमाग में भी कचरा भर देते हैं, बच्चों की दिमाग की भी गलत प्रोग्रामिंग ऐसी कर देते हैं। बच्चे भी कहते हैं नाउ आई एम एडल्ट, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं अपना निर्णय खुद ले सकता हूँ, खुद ले सकती हूँ, अकल है नहीं, समझ है नहीं। और ऐसे परिस्थितियों में जो है बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, जिंदगियां तबाह हो ही जा रही हैं। और इन जिंदगियों को बचाने का काम हम यहाँ पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामयम में, पतंजलि योगपीठ में कर रहे हैं। यहाँ जो है, जो बचपन है, जो फूलों की तरह खिलना चाहिए। अब देखो यहाँ लताएं हैं, पुष्प वाटिकाएं हैं। यहाँ तो चारों तरफ देखोगे ना, इतना सौंदर्य है। ऐसी ही सुंदरता हमारे जीवन में भी आ सकती है, लेकिन कब? जब आप योग की राह चलें। एक योग से सारी जीवनीय ऊर्जा उसको आप सही दिशा में मोड़ सकते हैं। लेकिन मामला उल्टा पुल्टा हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों को जीवन जीने का सलीका नहीं है।
बहुत बुरी हालात है लोगों की। ओहो, तो ये एडल्ट होने के नाम पर भ्रम, फिर जो है फ्रीडम के नाम पर उच्छृंखलता, उद्दंडता। मुझे फ्रीडम चाहिए, नाउ आई एम एडल्ट, आई वांट फ्रीडम, आई वांट जस्टिस। उस जस्टिस का पता ही नहीं उसके साथ न्याय हो रहा है कि अन्याय हो रहा है, अपने हाथों अपना विनाश कर रहे हैं। तो ये जो एडल्ट होने के नाम पर, फ्रीडम के नाम पर, जस्टिस के नाम पर अलग अलग प्रकार से जो लोगों की जिंदगियां तबाह हो रही हैं, उस सब को हम एक ही आह्वान करेंगे, भाई इन सब लुटेरों से, जिनको मैं कहता हूँ ये कंज्यूमर माफिया, उपभोक्ताओं के नाम पर ये जो नया शत्रु दल तैयार हो गया है, नई माफिया तैयार हो गए, और उसमें भी एजुकेशन माफिया, हेल्थ माफिया, फिर ड्रग माफिया, फिर मेडिकल माफिया, दवा माफिया, फिर सामाजिक अराजक तत्वों की माफिया ही है ये, सोशल माफिया, सोशल मीडिया माफिया, फिर मीडिया माफिया, हर जगह, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में, डिजिटल मीडिया में तो इतने माफिया हैं, इंटेलेक्चुअल माफिया, रिलीजियस माफिया, अलग अलग। कहीं अब किसी का नाम बोलना सुबह सुबह ठीक नहीं है, तो बस मैं इतना ही कहूँगा, ये बड़ी दुश्वारियाँ हैं ज़िंदगी में, और इन सब दुश्वारियों के पार आपको जाना है तो खुद अपने विवेक से काम लेना पड़ेगा, नहीं तो चारों तरफ ठग हैं, लुटेरे हैं। इसलिए कबीर साहब ने गाया, कौन बतावे बाट गुरु बिन कौन बतावे बाट, बड़ा विकट यम घाट। बहुत बुरी हालत है, और इन सारी बुरी हालातों से आपको उभारने का और जीवन को संवारने का काम कोई कर रहा है तो पतंजलि में हो रहा है। और आपसे भी मैं कहूँगा कि प्रकृति और संस्कृति के रंगों में अपने आप को ढालने के लिए, अपने आप को उभारने के लिए आप यहाँ पर आइए, और हम आपको जीवन जीने का सलीका भी सिखाते हैं, तरीका भी सिखाते हैं, योग से, आयुर्वेद से, पंचकर्म से, षटकर्म से, और सबसे बड़ी बात है सनातन जीवन पद्धति से, उपवास से, उपासना से, आत्म संयम से, आत्म साधना से। आत्मा हम, शिवो हम, शुद्धो हम, बुद्धो हम मूलतः भगवान के यंत्र हैं, भगवान के अंश हैं, ऋषि ऋषिकाओं के वंश हैं। कहाँ अपनी निजता को भुला करके इस भूल भुलैया में फंस गए हैं। तो मेरा एक ही आह्वान है, आज कल तो गंगा दशहरा था, आज निर्जला एकादशी है, उपवास कीजिए, उपासना कीजिए, अपने तन मन जीवन को निर्मल कीजिए, पावन कीजिए। आपकी आत्मा में परमात्मा है, पिंड में ब्रह्मांड है, इस आपके भीतर ही, आपके अस्तित्व में, आपके व्यक्तित्व में, इस व्यष्टि में सारी समष्टि समाहित है। बस सारी समष्टि के प्रति, गुरु भगवान के प्रति, अपने बड़ों के प्रति हृदय में कृतज्ञता का भाव लेकर के, मनमानी छोड़ करके, माता पिता गुरु प्रभु के बाणी बिनहि विचार करे शुभ जानी। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। माता पिता गुरु भगवान के अनुशासन में रह करके अपने कर्म को अपना धर्म मान करके और योग धर्म को युग धर्म के रूप में प्रतिष्ठापित करने के लिए योग करें और कराएं, योग में जीवन जगत बनाएं। भारत को विश्व गुरु बनाने का यही एकमात्र उपाय है। बाकी तो चारों तरफ बहुत शोर शराबा है, बहुत नारेबाजी है, बहुत ढकोसले हैं, इनसे कुछ होना जाना है नहीं। इसलिए सुबह सुबह हमारे साथ उठ करके 5 बजे से योग करना शुरू कर दो। तो 5 बजे नहीं उठ पाते हैं तो इंडिया टीवी पर जुड़ जाया करो, तब भी नहीं जुड़ता है तो कम से कम फेसबुक लाइव पर ही 9 बजे जुड़ जाया करो। इसी से ही आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, प्रकृति और संस्कृति के वो सनातन शाश्वत सत्यों से आपको अवगत कराते हैं, जिससे आपका जीवन और आपकी जीवनीय ऊर्जा सही दिशा में चैनलाइज होती है और आप नर से नारायण, जीव से ब्रह्म मानव से महामानव बन जाते हैं और कुछ ऐसा कर जाते हैं जीवन में, जगत में आप अमर हो जाते हैं। कीर्ति यस्य सजीवति, वो जीते जी मर जाते हैं जो कुछ नहीं कर पाते हैं, बस छोटे छोटे उलझनों में, आकर्षणों में, प्रलोभनों में, गफलतों में उलझ करके जीवन को बर्बाद कर डालते हैं। और वो मर करके भी अमर हो जाते हैं जो दुनिया में कुछ अच्छा काम कर जाते हैं, आत्म अनुशासन में, गुरु भगवान के अनुशासन में जो जीते हैं। तो बस आज का संदेश यही है। ये छोटा सा सत्संग में इसलिए करवा देता हूँ, दिन भर की फिर फ्रिक्वेंसी आपकी पॉजिटिव रहती है, नहीं तो संसार में डिस्ट्रैक्शन तो इतना है, चारों तरफ जिधर देखो उधर ही
महाविनाश, विध्वंस, डिजास्टर मचा हुआ है और इन सब से बचना है। तो आओ योगम शरणम गच्छामि। प्रणाम, नमस्ते, जय जिनेन्द्र, सत श्री अकाल, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।